अक्सर आलात और इजाद बजाते खुद बुरे होते हैं और ना अच्छे, बल्कि इनका इस्तेमाल उन्हें बुरा या अच्छा बनाता है। सोशल मीडिया भी एक ऐसी इजाद है कि इसे अच्छे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बुरे मकासद के लिए भी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तो इसका मनफी इस्तेमाल मुस्बत की बनिस्बत बहुत ज्यादा है और हाकिम बदहन ये किसी वक्त भी मुल्क में किसी बड़े फसाद का मौजब बन सकता है। अंदाजा करें कि बरतानिया जैसे वो ममालिक जहाँ लोग मुहज्जिब हैं और कानून पर सख्ती से अमल किया जाता है, मैं अगर सोशल मीडिया की फेक न्यूज लाखों लोगों को गुमराह कर सकती है तो हमारे जैसे मुल्क में क्या होगा। इंग्लैंड में जुलाई के आखिर में और इस माह के शुरू में नस्ली फसादात की एक लहर आई थी, जो 29 जुलाई को टेलर स्विफ्ट डांस और योगा पार्टी में 3 नौजवान लड़कियों के अलमना कत्ल के बाद शुरू हुई। इस हमले के फौरन बाद सोशल मीडिया पे पोस्ट ने गलत तौर पर यह कयास सराहियां की कि मुश्तबा शख्स एक पनाह गुज़ीन है जो 2023 में बरतानिया एक कश्ती में आया था और ये गलत नाम भी बड़े पैमाने पर फैलाया गया। ये बेबुनियाद अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि हमलावर मुसलमान है, लेकिन मुश्तबा शख्स जो कि 17 साल का नौजवान था मुसलमान नहीं था और वेल्स में रुवांडा के वालिदैन के यहाँ पैदा हुआ था। इस हमले के 24 घंटे से भी कम वक्त में यहाँ तक कि मुश्तबा शख्स का नाम जारी होने से पहले गलत नाम को सिर्फ एक्स का ट्विटर पर 30,000 से ज्यादा बार जिक्र किया जा चुका था और 18,000 से ज्यादा मुनफरिद अकाउंट से शेयर किया जा चुका था। ये गलत नाम एक्स के एल्गोरिदम के जरिए भी सार्फिन को तजवीज किया जा रहा था, जबकि क्या हो रहा है सेक्शन में एक आला सिफारिश शुदा तलाश के तौर पर ट्रेंड कर रहा था। एल्गोरिदम ने अपनी जगह अहम किरदार अदा किया, लेकिन मुख्तलिफ गैर एल्गोरिदम के मुताबिक पर भी बड़े पैमाने पर तंजीम साजी हो रही थी। मिसाल के तौर पर टेलीग्राम पर मौजूदा दाएं बाएं के ग्रुप्स में ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स पे तशद्दुद मुजाहिरीन के निकात में अहम किरदार अदा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर साउथ पोर्ट में चाकू जनी के मुश्तबा शख्स की झूठी शिनाख्त शेयर करने वाली पोस्ट को कम अज कम 4,20,000 बार देखा गया। मुख्तलिफ हलकों के मुत्तहिद इन्फ्लुएंसर्स ने हमलावर की शिनाख्त के बारे में झूठे दावे फैलाए, जिससे एक बड़ी तादाद तक ये झूठ पहुंचा, जिसमें वो आम लोग भी शामिल थे जिनका दाएं बाजू के अफराद और ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं था। एक्स पर इंग्लिश डिफेंस लीग के बानी और दाएं बाजू के कारकुन टॉमी रॉबिन्सन, जिसका असल नाम स्टीफन क्रिस्टोफर यॉक्सली लीलन है, ने अपने तकरीबन 1 मिलियन फॉलोअर्स को इश्तियाल अंगेज पैगामात भेजे। एक्स पर यॉक्सली लीलन ने वाबस्ता एक इन्फ्लुएंसर जो लॉर्ड साइमन के नाम पर पोस्ट करता है भी सबसे पहले मुल्क गिर एहतजाज का अवामी मुतालबा करने वालों में शामिल था। फेसबुक और टिकटॉक ने भी गलत खबर फैलाने और पुरतशद्दुद मुजाहरे भड़काने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। मुश्तइल हजूम ने मसाजिद और पनाह गुज़ीनों की रिहाइश गाहों पर हमले किए, गाड़ी और इमारतें बमशूल एक लाइब्रेरी नजर आतिश की, पुलिस एहलकार जख्मी किए और दुकानों में लूट मार की। इंग्लैंड और शुमाली आयरलैंड में 1,000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से ऑनलाइन गलत कामों और तशद्दुद में मुलविस कई अफराद को सजाएं भी सुनाई गई हैं। 35 साला विन ऑर्वर को नस्ली नफरत भड़काने के इदारे से ऑनलाइन मवाद शाया करने पर 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। 48 साला डेविड विल्किंसन को पुरतशद्दुद बदअमनी, नस्ली तौर पर मुतअश्शिल मुजरिमाना नुकसान और आतिशज़नी की कोशिश के जुर्म में 6 साल कैद की सजा सुनाई गई है। 25 साला जान हनी को पुरतशद्दुद बदअमनी, नस्ली तौर पर मुतअश्शिल मुजरिमाना नुकसान और चोरी के जुर्म में 4 साल 8 माह कैद की सजा सुनाई गई है। खातून को फेसबुक पर ये पोस्ट करने पर 15 माह कैद की सजा सुनाई गई है, जिन्होंने कहा था कि मस्जिद को अंदर मौजूद बालिग अफराद समेत उड़ा देना चाहिए। एक 45 साल शख्स को अपने ऑनलाइन पैरोकारों को पनाह गुज़ीनों के लिए मुख्तस एक होटल को आग लगाने पर उकसाने के जुर्म में 20 माह कैद की सजा सुनाई गई है। ऐसी सजाएं दीगर मुजरिमों और पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को भी सुनाई गई हैं। इसी सिलसिले में एक पाकिस्तानी को भी साइबर दहशतगर्दी के इल्जाम पर पाकिस्तानी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इल्जाम ये है कि उन्होंने गलत मालूमात फैलाने में किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में बरतानिया में बड़े पैमाने पर फसादात हुए। ये भी इल्जाम है कि मज़कूरा शख्स ने एक वेबसाइट पर मजमून शाया किया जिस पर हमलावर का झूठा नाम रिपोर्ट किया गया और इसको मुसलमान ठहराया। ये चैनल, ये वेबसाइट इन अवलीन ज़राए में शामिल थे जिन्होंने हमलावर का झूठा नाम रिपोर्ट किया। इन पर यूट्यूब और फेसबुक के जरिए भी गलत मालूमात फैलाने का इल्जाम लगाया गया है। ये ऑनलाइन गलत मालूमात और सियासी तौर पर मुहर्रिक तशद्दुद का पहला वाक़या नहीं है, बल्कि रोहिंग्या में नस्ल कशी समेत 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कैपिटल हिल पर हमले और दुनिया भर में इस तरह के और कई दीगर वाकयात को जन्म देने में सोशल मीडिया ने बुनियादी किरदार अदा किया है।
मुकर्रर अर्ज ये है कि ये सब कुछ इन ममालिक में हुआ जहाँ लोग मुहज़्ज़ब समझे जाते थे, तालीम की शरह ज्यादा है और कानून पर सख्ती से अमल किया जाता है, जिसकी मिसाल बरतानिया के हालिया फसादात हैं कि एक माह भी नहीं गुजरा और सैकड़ों लोगों को सजाएं मिल गईं। लेकिन हमारे यहाँ तो जहालत भी जोरों पर है और कानून का खौफ भी नहीं। सोशल मीडिया अगर किसी तरह इस्तेमाल होता रहा तो किसी भी वक्त ये बहुत बड़े फसाद का जन्म दे सकता है। इसलिए कबल इसके कि ऐसा हो, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना जरूरी है। मतलब हरगिज ये नहीं कि सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाई जाए, बल्कि इसे कायदे और ज़ाब्ते का पाबंद बनाना चाहिए।